हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पोलोनिमियल। ये है चैप्टर 2। इसका जितना भी कंसेप्ट है हम लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में कंप्लीट किए हैं। आपको एक कंसेप्ट का वीडियो तो देखना ही चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है। जितना भी आपका इस चैप्टर 2 का जितना भी एग्जाम्पल है सबको कवर किया गया है। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं खुद से भी दिया हूँ। क्यों? क्योंकि इसके प्रश्नावली में बहुत कम क्वेश्चन है और बहुत सारा कंसेप्ट को प्रश्नावली में कवर नहीं किया गया है क्वेश्चन के थ्रू। इसलिए आप कंसेप्ट का वीडियो जाकर जरूर देखें, यदि नहीं देखे हैं तो। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। क्या दी गई है? देखिए, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। क्या है? 1/4 - 1 दोनों में ऐसा ही है। तो क्या करना है हमको? बहुपद निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्या देख लिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं एग्जाम्पल में, यानी कंसेप्ट के वीडियो में। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लेते हैं। ये लेते हैं 1 को, चलते हैं। दो तरीका से हम बताएंगे। आइए 1 हल। माना कि बहुपद, मान लेते हैं एक बार क्योंकि मानना जरूरी है। माना कि बहुपद पी एक्स का दो शून्यक अल्फा तथा बीटा है। इसलिए क्या दिया है? शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 1/4। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? -4। तो शून्यक पूछ रहा है। देखिए क्या तरीका होता है। अब बहुपद यानी पी एक्स क्या लिख सकते हैं? एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ऐसे लिख दीजिए कि कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये हम डिराइव किए हुए हैं, जाके आप देख सकते हैं कंसेप्ट के वीडियो में। अल्फा इंटू बीटा, अब सबका पुट कर दीजिए, आपका बहुपद आ जाएगा और कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4 एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना है? यहाँ देखिए -1। क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/4 इंटू एक्स -1। यही क्या हो गया? आपका बहुपद हो गया। यही मेरा आंसर हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, अब दूसरा मेथड से इनको बनाएंगे। देखिए क्या मान लेंगे हम? पहला तो वही चीज जो माने हैं पिछले क्वेश्चन में हम। माना कि क्या बहुपद, कौन सा बहुपद? तो बहुपद पी एक्स हम ले रहे हैं। पी एक्स का दो शून्यक है। क्या? अल्फा और बीटा। अल्फा तथा बीटा है। और दिया क्या है क्वेश्चन में? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू √2। यहाँ देखिए, और अल्फा इंटू बीटा कितना? 1/3 ई वाला। तो अब क्या तरीका होता है? अब बहुपद बराबर क्या लिख सकते हैं हम? दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको। पी एक्स इक्वल टू के तो रहेगा ही, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अल्फा बीटा क्या था? अल्फा बीटा मेरा दो शून्यक हैं। अब क्या कीजिएगा? के तो बाहर रहेगा, अब इसको गुना कीजिए। पहले एक्स से गुना कीजिए दोनों में, एक्स इंटू दोनों में एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा लीजिए, फिर दोनों में गुना कीजिए एक्स माइनस बीटा। क्या आ जाएगा? के कॉमन रहेगा, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा, यहाँ से देखिए माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही होगा मल्टीप्लाई करने पे। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ के हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए यहाँ दोनों में एक्स है, माइनस एक्स जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे यहाँ बच जाएगा बीटा, यहाँ बच जाएगा अल्फा। यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब क्या कीजिए? अल्फा और बीटा का वैल्यू रख दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का रख दीजिए यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा का यहाँ रख दीजिए, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और
पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। 1/3 क्या हो जाएगा? यही मेरा आंसर हो गया। और हम क्या बताए थे, यहाँ तक जो हम गुना करके जो लाए हैं ये डायरेक्ट निकाल के हम डायरेक्ट इसमें पुट कर दीजिए, वो भी तरीका सही होता है, ये भी तरीका सही है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे वो याद नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरीका से जाइए, जस्ट उसका जो शून्यक है उसको x माइनस अल्फा x माइनस बीटा कीजिए, के को मल्टीप्लाई में रखिए और उसको निकाल लीजिए। के को मल्टीप्लाई में क्यों रखते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, यदि मान लीजिए यहाँ 2 दे दे, के इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 2√2x प्लस 2/3। यदि ये भी बहुपद आपको दे दे ऑप्शन में तो ये भी सही होगा, या आपको दे दे खाली बीच वाला एक्स स्क्वायर √2x प्लस 1/3, दोनों सही है, दोनों बहुपद होगा जिसका शून्य क्या है? √2 है और 1/3 है। नहीं, इसका शून्य का योग कितना है? √2, गुणनफल कितना है? 1/3, दोनों होगा, या 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा तो 4 मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसलिए जब भी आपका ऑब्जेक्टिव में बहुपद दिया रहे और शून्य का योग गुणनफल दिया रहे और ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन दिया रहे, उसमें चूज करना है, तो पहले इसको कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए और जो आप निकाले हैं उसके बीच वाला से मिला लीजिए। यदि मिल गया तो वही आपका आंसर है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया तीसरा। सेम तरीका, तो क्या माने हैं? मानते चले हैं क्या? अल्फा प्लस बीटा, अब हम नहीं मान रहे हैं उतना, आप मानना सब लिख लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है? √5। तो हम लोग क्या लिखते हैं? बहुपद। बहुपद इक्वल टू, एक बार तो बहुपद का फॉर्मूला आप लिख ही दीजिए। क्यों? क्योंकि इससे याद रहता है फॉर्मूला और आप भूलते नहीं हैं, और देखने में भी अच्छा लगता है कि आप ऐसे ड्राइव किए हैं। अब देखिए, के एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 0, तो 0 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5। ये क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा √5। यही क्या हो गया? मेरा बहुपद हो गया। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है 1 1। ये अल्फा बीटा नहीं है, अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा भी क्या है? 1। तो बहुपद क्या हो जाएगा? आइए, के तो बाहर रहेगा। फॉर्मूला को हम एक बार लिख दे रहे हैं ताकि मुझे भी याद होता रहे, और एक्चुअली ये पैटर्न है, ऐसे आप लिखिएगा तब आपको मार्क्स मिलते हैं, और फार्मूला याद करने का आपको नीड नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1, तो 1 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। यहाँ हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये क्या हो गया? मेरा बहुपद हो गया, आंसर हो गया। अब चौथा देख लीजिए, -1/4 +1/4 है, सॉरी पांचवा है ये। तो क्या है? अल्फा प्लस बीटा, ये दो शून्यकों का योग दिया है, -1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है? 1/4। अब बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जब अल्फा बीटा दो शून्यक दिया हुआ रहे तो यही होता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और यही तो दिया हुआ है, तो जस्ट पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस -1/4, ठीक है। एक्स, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/4, क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। तो इस तरह से आगे ये आंसर हो गया। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप इसको एलसीएम भी ले सकते हैं, और 4 को इस साइड लेके कॉमन लेके रख दीजिए और बीच वाला को मिला दीजिए, तो सिंप्लीफाई भी करने आपको आना चाहिए। डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन में हो सकता है कि नहीं दिया रहे। देखिए, इच्छा है, ये लास्ट क्वेश्चन है। अल्फा बटा बीटा कितना है? 4, अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1। तो पी एक्स हम यहाँ से क्या लिख देंगे? तो स्टैंडर्ड फार्मूला लिखिए, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या हो जाएगा? जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए,
सारा वैल्यू तो दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा 4 है, अल्फा इंटू बीटा 1 है, यही मेरा बहुपद हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ बहुपद मेरा कंप्लीट होता है। बहुपद कंप्लीट 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 हो गया। क्या इसमें कवर किए हम लोग, लेक्चर 0 का रोड मैप है कि कितना इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, वो सारा इसमें बताया गया है। दूसरा में है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2। ये क्या है, कंसेप्ट का वीडियो है, कंसेप्ट नहीं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में दिया गया है, बहुत सारा एग्जाम्पल खुद से लेकर के, और जितना एग्जाम्पल आपके बुक में है एनसीईआरटी के बहुपद चैप्टर में सबको कवर किया गया है। तीसरा में क्या, तीसरा में हम लोग सारा प्रश्नावली कवर कर लिए, सारा प्रश्नावली डिटेल में कवर कर लिए, तो डिटेल में हम लोग बहुपद कवर किए हैं बहुत ही अच्छा से। तो हम आपको होमवर्क देते हैं कि जाके आप केसी सिन्हा का जो भी 2 नंबर का 1 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है सब जाकर प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही जरूरी है। प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। इससे जितना पढ़ाए हैं उतना इनफ है, इससे ज़्यादा किसी एग्जाम में पूछेगा नहीं, आपके एग्जाम में 10th में इतना इनफ है। तो इसके साथ आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 चर का रैखिक समीकरण। जस्ट बहुपद दिया, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण 2 चर का, यानी यही समीकरण होता है, इसी को पढ़ना है। जस्ट बहुपद पढ़ लिए, समीकरण आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो साथ में हम लोग इसको कवर करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।